एकेडमी दोस्तों, कई बार आपके मन में ये सवाल आया होगा कि संविधान क्या होता है। संविधान, विधान और नियम में क्या अंतर है। ये एक ऐसा शब्द है जो हमारे देश की शासन व्यवस्था या किसी भी देश की शासन व्यवस्था का एक आधार होता है, एक आधार स्तंभ है। और इसकी दुहाई हर जगह आपको देखने को मिलती है कि हमारे अधिकार संविधान में है। न्याय व्यवस्था अपना न्याय संविधान के अनुसार करती है, कानून सरकार संविधान के अनुसार पारित करती है। तो आज हम इसी विषय को गहराई से समझेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आज के बाद आपको इस विषय में कोई डाउट नहीं रहेगा। वास्तविक तौर पे आप समझ पाएंगे कि संविधान का अर्थ क्या होता है। ये लेक्चर मेरे द्वारा प्रेजेंट किया गया है, तो शुरुआत करते हैं। ये जो पुस्तक है यह हमारे देश का एक ग्रंथ है। हर एक धर्म का अपना एक ग्रंथ होता है, लेकिन चूंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए हमारे देश का कोई एक विशेष धर्म नहीं है, लेकिन हमारे देश का एक ग्रंथ जरूर है, वो है भारत का संविधान। ये उस पवित्र पुस्तक का पहला पेज है। और आगे हम इस विषय में जाने से पहले इन चीज़ों को समझने के लिए कहानी बनाते हैं कि एक बार क्या हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोरिस जॉनसन से मिले, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, और उनसे कहा कि आप अपने देश का संविधान मुझे दीजिए, मुझे पढ़ना है। तो बोरिस जॉनसन ने कहा कि हमारे देश का कोई संविधान नहीं है, लिखित रूप में हमारे देश का कोई संविधान नहीं है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी बड़े अचंभित हुए और उन्होंने कहा कि हमारे देश का तो बहुत बड़ा लिखित संविधान है। तो ठीक है। फिर उन्होंने पूछा कि आपके देश की शासन व्यवस्था कैसे चलती है। तो फिर उन्होंने कहा कि हमारे देश की शासन व्यवस्था परंपरा और जो हमारे पहले से निर्धारित कुछ सिद्धांत हैं जो चली आ रही है, उन आधारों पर हम अपने देश का कानून निर्धारित करते हैं और विधि पारित करते हैं। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा ही सवाल राष्ट्रपति ट्रंप से पूछा। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि हाँ, हमारे देश का एक लिखित संविधान है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि हमारे देश का भी एक लिखित संविधान है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने देश की संविधान की पुस्तक राष्ट्रपति ट्रंप को दिखाई, तो उन्होंने कहा कि आपके देश का संविधान तो बहुत मोटी पुस्तक है, मतलब वृहद संविधान है। और राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि हमारे देश का संविधान तो बहुत लघु है, मतलब छोटा है, क्योंकि उसमें 17 लगभग आर्टिकल्स हैं। फिर सवाल राष्ट्रपति मोदी ने शी जिनपिंग से कहा। उन्होंने कहा कि हम तो जो हमारी संसद जो पारित कर देती है वही हमारा संविधान है। और एक बार सवाल प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति से कहा, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से भी पूछा। तो उन्होंने कहा कि मैं बोल दूं वही संविधान है, वही कानून है। जो लुई 14वां जो विश्व इतिहास में आप पढ़ते होंगे, उसका एक स्टेटमेंट था, आई एम द स्टेट, मैं ही कानून हूँ, मैं ही राज्य हूँ। तो वही इन्होंने कहा। आखिर फिर मोदी जी ने कहा कि आखिर संविधान का अर्थ क्या होता है। क्या लिखित रूप में संविधान होता है, क्या अलिखित रूप में संविधान होता है, राजतंत्र का क्या कोई संविधान होता है, क्या संविधान वृहद होता है या लघु होता है। कई सारे सवाल थे। अर्थात संविधान की कोई एक निश्चित परिभाषा कर पाना थोड़ा सा कठिन हो रहा था, क्योंकि संविधान का एक रूप नहीं मिल पा रहा था कि संविधान लिखित रूप में ही होगा, कि संविधान अलिखित रूप में ही होगा, कि राजतंत्र का कोई संविधान होगा या नहीं होगा, या संविधान बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ी पुस्तक होगी, या संविधान एक छोटी सी पुस्तक होगी जिसमें कुछ लिखा होगा। तो हम समझते हैं कि संविधान का अर्थ क्या है। इन सब चीज़ों में एक मूल चीज़ जो निकल कर आती है, जो इस शब्द संविधान क्या है उसकी परिभाषा बनती है। तो संविधान वह ग्रंथ है या वह दस्तावेज है जो सरकार, प्रशासन और व्यवस्था के तमाम अंगों के कामकाज को निर्धारित करता है, उनका दायरा तय करता है। यानी देश कैसे चलेगा, सरकार किस तरह काम करेगी और व्यवस्था का हर अंग कैसे काम करेगा, ये संविधान से तय होता है। अर्थात संविधान कुछ मूलभूत जो मुख्य विशेषता है वही है, कुछ मूलभूत सिद्धांत होते हैं किसी देश के, जिनके आधार पर उस देश की शासन व्यवस्था तय होती है, उस देश के कानून का निर्माण होता है, उस देश की व्यवस्था का क्रियान्वयन किस प्रकार से होगा, ये सब निर्धारित कौन करता है, वो मूलभूत सिद्धांत। तो हमारे देश की, किसी भी देश की आत्मा होता है संविधान, जो निर्धारित करता है
कि उस देश की शासन व्यवस्था का स्वरूप कैसा होगा। ये एक प्रामाणिक चीज़ है जो सब जगह अप्लाई होगी कि संविधान क्या है। संविधान एक ग्रंथ है, एक दस्तावेज है उन मूलभूत सिद्धांतों का जिसके आधार पर किसी देश की शासन व्यवस्था का स्वरूप निर्धारित होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या संविधान के स्वरूप प्राचीन काल में हमें किन रूपों में देखने को मिलते हैं। ऋग्वेद में भी राज्य के स्वरूप का वर्णन आपको मिलेगा कि राज्य कैसे शासन करेगा। फिर उसके बाद हमने कौटिल्य का अर्थशास्त्र को आप देखेंगे तो उसमें राज्य का क्या स्वरूप होगा, राज्य के क्या कार्य होंगे, राज्य किस प्रकार से कार्य करेगा, राज्य में न्याय व्यवस्था किस प्रकार होगी, इन चीज़ों का वर्णन है। तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ का वर्णन करती है, ये सारी चीज़ें बताती है कि किसी देश का शासन व्यवस्था का स्वरूप कैसा होगा। क्या वह देश लोकतांत्रिक होगा, राजतांत्रिक होगा या फिर साम्यवादी होगा। तो ये सब कौन बताएगा आपको, ये सब बताएगा उस देश का जो आधारभूत कानून है, यानी उस देश का संविधान है, वही आपको बताएगा। तो पाणिनि के अष्टाध्यायी या अशोक के शिलालेख भी उस देश की शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी देते हैं। तो वह भी एक तरीके से क्या था, संविधान ही था। तो अभी तक हमने जो समझा, वो जो शब्द समझा संविधान का जो अर्थ होता है, उसको हम एक बार और रिवाइज करते हैं कि संविधान किसी देश के वह दस्तावेज है, उन मूलभूत सिद्धांतों का दस्तावेज है जिसके आधार पर किसी देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। वे मूलभूत सिद्धांत जिसके आधार पर किसी देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि संविधान लिखित रूप में ही होगा। ये एक प्रामाणिक परिभाषा नहीं होगी जो सब जगह अप्लाई होगी, ये नहीं हो पाएगा कि ये लघु होगा या बृहद होगा। लेकिन जो सबसे बीच की जो एक सार निकल कर आता है वो ये आता है कि ये कुछ ऐसे मूलभूत सिद्धांत हैं जिनके आधार पर किसी देश का शासन व्यवस्था संचालित की जाती है। अब आगे चलते हैं हम। अब हमारा जो दूसरा विषय है ये है कि संविधान, विधान और नियम में क्या अंतर है। आप जानते हैं कि हमारे देश में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका शासन व्यवस्था के तीन मूलभूत स्तंभ हैं। ये सब हमारे संविधान में उल्लेखित है क्योंकि ये शासन व्यवस्था के मूलभूत स्तंभ है। तो व्यवस्थापिका का कार्य, व्यवस्थापिका अर्थात संसद, इसका कार्य है विधान बनाना। इसका कार्य क्या है, विधान बनाना। विधान मतलब विधि या कानून पारित करना। ये कानून जो पारित होते हैं वो किसके आधार पर होते हैं, संविधान के आधार पर। पारित कौन करता है, व्यवस्थापिका, और बनेगा क्या, वो विधान। तो संविधान क्या है, सर्वोच्च कानून है। संविधान यानी सर्वोच्च कानून है ये। इसके आधार पर विधान बनेंगे और कौन बनाएगा, व्यवस्थापिका। और इन विधानों को कार्यपालिका क्या करती है, जो देश के विधान व्यवस्थापिका द्वारा जो कानून या विधि पारित की गई है उसको क्रियान्वित करने का कार्य किसका होता है, कार्यपालिका का। तो कार्यपालिका उस विधि के क्रियान्वयन के लिए कुछ नियम बनाएगी। तो नियम क्या होते हैं, विधान के या विधि के क्रियान्वयन के लिए बनाए गए नियम के लिए बनाए गए प्रावधान या किए गए प्रावधान क्या कहलाएंगे, नियम कहलाएंगे। तो संविधान के आधार पर क्या बनाएगा, विधान, और विधान के आधार पर बनते हैं नियम जो कार्यपालिका बनाती है। और ये सारे विधान और ये नियम संविधान के अनुरूप हो, यह सब देखने का कार्य हमारे देश की न्यायपालिका करती है। तो किसी भी देश में जो शासन व्यवस्था होती है उसको संचालित करने के लिए ये जो तीन शब्द है, संविधान, विधान और नियम, इनको जानना बहुत ज़रूरी होता है। और इसका अर्थ हम एक बार और रिवाइज करते हैं कि संविधान मतलब होता है संविधान यानी सर्वोच्च कानून, किसी देश का वो सर्वोच्च कानून जिनके आधार पर हम विधान यानी कानून पारित करेंगे। तो कानून पारित करने का कार्य किसका है, व्यवस्थापिका अर्थात संसद का। और उन कानूनों के, उन विधान के क्रियान्वयन के लिए जो नियम बनाए जाएंगे वो कार्यपालिका के द्वारा बनाए जाएंगे। वो जो नियम और शर्तें हैं वो नियम कहलाएंगे। इस आधार पर हमने ये समझा कि संविधान क्या है, विधान क्या है, नियम क्या है। अब हम आगे देखते हैं कि इन सब को समझने के बाद क्या हम कहेंगे कि एक ये मोटी सी जो पुस्तक है जो आप बाज़ार में जाके भी खरीद पाते हैं, इस रूप में तो नहीं, दूसरे रूप में,
तो क्या वही देश का संविधान है? तो आप ये भी जानते हैं कि हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और लागू होने के आज लगभग 70 वर्ष बाद भी यह सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है। मतलब हमारे देश का संविधान क्या है? सजीव है, जीवंत है, उसमें एक समय के साथ अपने को बदलने की क्षमता है। उन विषयों को हम बाद में देखेंगे, लेकिन 26 जनवरी 1950 से आज 70 वर्ष बीत गए, फिर भी हमारे संविधान में समाज के अनुरूप परिवर्तन किए गए और इसने अपनी प्रगतिशीलता साबित की और संविधान संशोधन होते गए। उसके अनुरूप क्या कहलाए? संविधान संशोधन होते गए। ये जो संविधान संशोधन और जो भी प्रावधान आज तक जोड़े गए हैं, 104 जो भी संविधान संशोधन हुए हैं, वो सब मिला के और जो 394 जो आर्टिकल्स हैं वो सभी मिला के हमारे देश का संविधान बनाते हैं। अर्थात जो संविधान के अंतर्गत मूलभूत रूप से जो अनुच्छेद लिखे गए थे वे, जो संशोधन किए गए हैं वे, या जो न्यायपालिका ने जो कानून पारित किए हैं वे, ये सभी मिलकर हमारे देश का संविधान निर्धारित करते हैं। वे सभी मिलकर हमारे देश के वे मूलभूत कानून निर्धारित करते हैं जिनके आधार पर हमारे देश की शासन व्यवस्था संचालित की जाती है। तो संविधान का जो मूलभूत अर्थ है वो यही है कि ये एक ऐसे मूलभूत सिद्धांत है जिनके आधार पर किसी देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। अब वे चाहे लिखित रूप में हो या अलिखित रूप में हो, वृहद रूप में हो या लघु रूप में हो, इससे कोई उसका ज़्यादा संबंध नहीं है। बस वो मूलभूत सिद्धांत है जिनके आधार पर हम हमारे देश का हर एक पक्ष निर्धारित करते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो हम आज के लेक्चर में याद करेंगे। तो भारतीय संविधान पर सर्वप्रथम भाषण जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। ये कुछ फैक्ट है जो आपको याद रखना है। फैक्ट भी ज़रूरी है और कॉन्सेप्ट भी ज़रूरी है और चीज़ों को बार बार रिवाइज करके याद करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम एग्ज़ाम में सही तरीके से लिख सकते हैं। तो भारतीय संविधान पर सर्वप्रथम जो भाषण दिया गया था वो महात्मा गांधी ने दिया था। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान को जनता तक लाने का जो श्रेय है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है। किसको जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय जनता तक संविधान को पहुंचाया था, ऐसा श्रेय दिया जाता है। भारत में सर्वप्रथम संविधान की मांग करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे, जिन्होंने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1928। तो नेहरू रिपोर्ट, उसी के आधार पर मोतीलाल नेहरू को कहा जाता है, ये श्रेय दिया जाता है कि सर्वप्रथम संविधान की मांग किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने की थी। संविधान भारत में सर्वप्रथम संविधान की मांग करने वाला जो दल था वो स्वराज दल था। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। आगे चलते हैं। विश्व में सबसे पहले संविधान का विचार ब्रिटेन के सर हेनरी मेन ने दिया था। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है कि विश्व में सबसे पहले संविधान का विचार किसने दिया था? सर हेनरी मेन ने दिया था। और भारत में सर्वप्रथम संविधान का विचार मानवेंद्र नाथ राय ने दिया था। इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में एम.एन. रॉय पढ़ते हैं। तो एम.एन. रॉय ने दिया था भारत में सर्वप्रथम संविधान का विचार। इन्हीं सब पक्षों के साथ जो आज हमने जो सीखा उसको रिवाइज करते हैं। तो संविधान क्या है? तो संविधान वे मूलभूत सिद्धांत हैं जिनके आधार पर किसी देश का शासन व्यवस्था संचालित की जाती है। ये एक नैतिक सिद्धांत भी है दोस्तों, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। कुछ आधारभूत सिद्धांत, नैतिक सिद्धांत, क्योंकि ये व्यक्ति और संप्रभु सरकार के मध्य संतुलन स्थापित करते हैं, वो जो नैतिक सिद्धांत है। फिर हमने देखा कि संविधान के बाद संविधान, विधान और नियम में क्या अंतर है। संविधान, विधान और नियम में क्या अंतर है ये भी हमने देखा और समझा। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स याद किए हमने। अब कुछ पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। संविधान इस देश की जो की वर्ड है। संविधान क्या होता है किसी देश की? हमारे देश का संविधान हमारे देश की क्या है? आत्मा है। जो उस देश के संविधान, जो उस देश के जो विचार हैं या जो परंपरा है, जो संस्कृति है, इन शब्दों को आप हमेशा अपने उत्तर में लिखें। जो उस देश के मूलभूत विचार है, परंपरा है, संस्कृति है, सभ्यता है या फिर हमारे देश के जो नैतिक सिद्धांत है, इन सब चीज़ों का जो परिचय देता है वो हमारे देश का संविधान देता है। तो इन सब चीज़ों के साथ हमने सीखा संविधान क्या है, संविधान, विधान, नियम में क्या अंतर है। और मुझे पूरी आशा है कि आज आपको ये विषय पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा।
आगे हम डिटेल में संविधान के पक्षों, संविधान की विशेषताएं, संविधान कैसे बना, उन चीज़ों को भी देखेंगे। आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।